Hello everyone, my name is Sheikh Masuma. I am from SYBA. My roll number 220. Today I am going to tell about the biography of Tarfa bin Alab. Born in 538 AD and died in 564. This is the picture of Tarfa bin Alab. Introduction. Tarfa bin al-Abd flourished 6th century, Arab poet, author of the longest of the 7 odes in the celebrated collection of pre-Islamic poetry. All Mullakat, some critics judge him to be the greatest of the pre-Islamic poet, if not the greatest Arab poet. तरफ़ा बिन अलब 6th सेंचुरी के बहुत मशहूर पोएट थे और वो अल-मुअल्लक़ात में इस्लामिक पोइट्री में बहुत मशहूर थे. Early life and education. Tarfa was the half brother of nephew of the earliest Al-Khirniq bin Badr. He travelled with his uncle Mutalammis to the court of the king of Al-Hira, Amr bin al-Hind, and there became a companion to the king's brother. According to one legend, having ridiculed the king in some verses, he was sent with a letter to the ruler of Bahrain, and in accordance with the instruction contained in the letter was buried and alive. Tarfa bin Alab बहुत मशहूर शायर थे. बचपन में ही उन्हें अपने वालिदैन को खोना पड़ा. तरफ़ा बिन अलब बड़े होने के बाद अपने चाचा के साथ रहने लगे. उसके चाचा ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और तरफ़ा बिन अलब को निकाल दिए. वह बचपन में ही वो एक अपने कज़िन कौला से मोहब्बत करते थे और उसी दौरान वो अपने उस मोहब्बत में वो अपने घर से बाहर निकल गए और वहाँ पे उसे एक कज़िन मुतलम्मिस के पास जाना पड़ा. मुतलम्मिस ने उसे किंग ऑफ हीरा में बुला लिया, जहाँ उसे दरबारी शायर मुतलम्मिस एक दरबारी शायर था, जिसकी वजह से तरफ़ा बिन अलब भी एक शायर थे और वो किंग ऑफ हीरा के अपनी शायरी सुनाए, जिससे किंग ऑफ हीरा ने उसे अपना लिया और वहीं रहने लगे. फिर मुतलम्मिस और तरफ़ा बिन अलब साथ में रहने लगे. एक दिन किंग ऑफ हीरा एंड मुतलम्मिस दोनों मिलके शराब पी रहे होते हैं. उतने में किंग ऑफ हीरा के अमर किंग वहाँ उसकी बहन वहाँ से गुज़रती हैं और उसको देख के तरफ़ा बिन अलब एक शेर लिखते हैं, जिसके सुनकर किंग ऑफ हीरा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के मारे वो अपने दिमाग में सोचते हैं कि इन दोनों को अब यहाँ से निकालना होगा. तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इसी राज्य में से मार दूँगा तो ये सब सोचेंगे कि दो मशहूर शायर को हम लोग ने क्यों मार दिया. तो लोग दोनों को वो दूसरे राज्य भेज देते हैं. कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम लोग छुट्टी पे चले जाओ, मुतलम्मिस और की तरफ़ा बिन अलब को. तो मुतलम्मिस और तरफ़ा बिन अलब को वो कहते हैं दो अलग अलग जगह पे एक लेटर लिख के भेज देते हैं. कहते हैं दोनों अपने अपने राज्य को दे दीजिए. तो दोनों जाते हैं और बहरियान एंड ले के जाते हैं. वहाँ जाने के बाद वो लेटर उसे दे देते हैं. लेटर देने के बाद वो बहरैन मुतलम्मिस को लेटर पढ़ने नहीं आता. वो लोग दोनों अनपढ़ होते हैं, तो वो कहते हैं चलो एक पढ़े लिखे आदमी को हम लोग इस लेटर को पढ़ाया जाए. लेटर को पढ़ाने के टाइम एक आदमी को पढ़ाते हैं. उस लेटर में लिखा होता है कि जो भी ये लेटर लेके आ रहा है उसे जला दिया जाए. वो लेटर को मुतलम्मिस वहीं फाड़ के फेंक देते हैं पानी में और तरफ़ा बिन अलब को कहते हैं, पर तरफ़ा बिन अलब वो लेटर को नहीं फाड़ता. वो राजा की नाफरमानी नहीं करना चाहता, इसीलिए वो लेटर को नहीं फाड़ता और बहरान के किंग को जाके दे देता है. और वो किंग वहाँ उसे नहीं मारता. वो वापस किंग ऑफ हीरा को भेजते हैं और वहाँ उसकी मौत हो जाती है 564 AD में. Contribution in the field of Arabic poetry. Tarfa is one of the few pre-Islamic poets whose work, collected poem and the Mu'allaqat ode are still extant. His poetry is passionate and definite, and the pursuit of glory as the only proper goals of life. Contribution in the field of Arabic poetry. In the history of Arabic poetry, he is a satirical poet. Little is known with any certainty of Tarfa's life. Legend has it that he was an extraordinarily precious poet. He was the greatest poet of the pre-Islamic poetry. Thank you for listening.